हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि किस प्रकार से कार्तिकेय महाराज जी जो हैं तारकासुर का वध करते हैं और इस संसार को तारकासुर से मुक्त करवाते हैं। तो आज का वाक्य है हमारा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि जब देवी पार्वती जी अपनी कुटिया में बैठी होती हैं, उनके पास उनकी दो सहेलियां, उनकी सखियां जया और विजया उनके पास आती हैं और कहती हैं कि हे देवी पार्वती सखी, आपको कैलाश पर्वत पर आए हुए इतना समय बीत चुका है। आप परमपिता परमेश्वर महादेव जी की धर्मपत्नी हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा ही होगा कि महादेव जी के जितने भी असंख्य गण यहाँ पर कैलाश पर्वत पर हैं, वे हमेशा महादेव जी की ही आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आपको कभी ऐसा इस बात का बोध नहीं होता कि आपके पास भी कोई ऐसा सेवक या गण होना चाहिए जो आपकी आज्ञा का पालन करे? तो ऐसा विचार जो है उसकी सखियां देवी पार्वती के सामने रखती हैं। तो देवी पार्वती जी कहती हैं कि मैं और महादेव जी मतलब एक ही हैं, हम दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जितने भी गण यहाँ पर महादेव जी की सेवा में विराजमान हैं, वे सभी गण मुझे भी अति प्रिय हैं और सभी गण जो हैं उनकी भी सेवा उसी प्रकार से उतनी ही श्रद्धा से करती हैं जितना कि वो महादेव जी को मानते हैं या उनकी पूजा में अपना ध्यान लगाए रखते हैं। तो देवी पार्वती जी का इस प्रकार का उत्तर सुन करके दोनों सखियां जो है वो थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी एक समय के बाद ऐसा आता है कि देवी पार्वती जी स्नान करने के लिए अपनी कुटिया में जाती हैं, स्नान गृह में जाती हैं और बाहर वो नंदी महाराज जी को द्वारपाल के रूप में बिठा करके चली जाती हैं और कहती हैं, आदेश देती हैं कि कोई भी जो है अंदर न आने पाए। तभी वहां पर महादेव जी पधारते हैं और वो बिना मतलब बोले या नंदी को बताए हुए सीधा अंदर चले जाते हैं, कुटिया के अंदर चले जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंदी महाराज जी के लिए महादेव जी तो सर्वोपरि हैं, उनके भगवान हैं, वो हमेशा उन्हें पूजते हैं। तो ना तो नंदी महाराज जी ने रोका, ना उनको बताया कि देवी माता श्री जो पार्वती जी हैं अंदर स्नान कर रही हैं, आप रुक जाए। और ना ही महादेव जी ने पूछा कि मतलब तुम यहाँ बाहर द्वारपाल बन के क्यों बैठे हो। तो जैसे ही महादेव अंदर पहुंचते हैं तो देवी पार्वती जी अंदर ही अंदर बड़ी लज्जित होती हैं और उन्हें फिर अपनी सखियों का वो वाक्य याद आता है कि कोई ना कोई एक ऐसा गण या उनका सेवक होना चाहिए कैलाश पर्वत पर जो सिर्फ और सिर्फ देवी पार्वती की ही आज्ञा का पालन करे या सिर्फ उनके लिए ही काम करे। तो ऐसा विचार करते हुए फिर देवी पार्वती जी कुछ समय मनन करती है। फिर वो अपने शरीर से मैल निकाल करके उसे एक बालक का एक शरीर का रूप धारण करवा देती है और अंत में अपनी शक्ति से उसमें जान फूंक देती है। तो इस प्रकार से जो है मतलब बालक गणेश जी का जन्म होता है। जब उसमें जान आ जाती है उस पुतले में, उस मिट्टी के पुतले में, तो देवी पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे सेवक हैं, आप मेरे पुत्र हैं। और उसके बाद जो है उन्हें तरह तरह ही खूबसूरत आभूषणों और वस्त्रों से उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें आज्ञा देती हैं कि आज से तुम मेरे द्वारपाल बन के रहोगे और मेरी ही आज्ञा का पालन हमेशा करोगे। तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम मेरे कार्तिकेय पुत्र ही जैसे हो और तुम्हारा यही सर्वव्यापी कार्य है। तो ऐसा मतलब आज्ञा देती हैं देवी पार्वती जी। और पुनः मतलब कुछ दिन के बाद दोबारा से जब वो स्नान के लिए जाती हैं और गणेश महाराज जी को द्वारपाल बना करके वे वहां पर खड़ा कर देती हैं द्वार पर और अंदर स्नान करने के लिए चली जाती हैं। गणेश जी भी अपनी माता श्री अपनी जननी की आज्ञा पा करके वहां पर द्वारपाल बन करके खड़े हो जाते हैं। पहले की तरह ही जैसे ही महादेव जी वहां पर पधारते हैं वे सीधा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर गणेश महाराज जी महादेव जी को रोकते हैं। जैसा कि मतलब उनका जन्म जो है कुछ ही समय पहले हुआ है,
तो वे नहीं जानते कि महादेव जी कौन है या क्या है। तो वे कहते हैं कि मतलब मेरी माता श्री जो है अंदर स्नान कर रही हैं, तो हे देव कृपया आप यहाँ पर रुक जाइए या फिर कुछ समय के पश्चात आए ताकि मेरी माता श्री स्नान संपूर्ण कर ले। तो ये कह करके गणेश जी जो है महादेव जी को रोकते हैं। महादेव जी पहले तो थोड़ा चकित हो जाते हैं कि मतलब एक छोटा सा बालक मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस देवी की रक्षा या जिस देवी की आज्ञा से तुम यहाँ पर द्वारपाल बनकर खड़े हो, मैं उस देवी का पति हूं, उसका परमेश्वर हूं, और तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। किंतु गणेश जी महाराज जी फिर भी उन्हें दोबारा से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया हठ न करें, और मेरी माता श्री की दूसरी जैसे ही मुझे कोई आज्ञा मिलेगी तो मैं आपको अंदर जाने की अनुमति देता हूं। लेकिन महादेव जी जो है वो अचंभित रह जाते हैं कि मतलब एक छोटा सा बालक जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वे वापस द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर आदेश सभी गण जी आप लोग जाते हैं और उस बालक से वहां से कहते हैं कि आप महादेव जी की आज्ञा पाकर महादेव जी जो है महादेव जी के कुटिया में जाना चाहते हैं और विश्राम करना चाहते हैं। परंतु जैसा कि गणेश जी को आज्ञा उन्हें मिलती है उनकी माता श्री से, देवी पार्वती जी से, वे कहते हैं कि उनकी माता श्री की आज्ञा है कि जब तक उन्हें कोई दूसरा संदेश नहीं मिलता, कोई भी देव या मनुष्य जो है, इंसान जो है, इस कुटिया के अंदर नहीं जा सकता। तो पहले तो जो है उनके बीच थोड़ा बहस शुरू होती है। धीरे धीरे बहस जो है एक लड़ाई का रूप ले लेती है, युद्ध का रूप ले लेती है, और गणों के बीच और गणेश जी के बीच जो एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें श्री गणेश जी जो हैं सभी गणों को पराजित कर देते हैं, उनको घायल कर देते हैं। तो घायल अवस्था में जैसे ही गण वापस महादेव जी के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, असीमित शक्तियां हैं उसके पास, और आप देख सकते हैं कि उस बालक ने आपके गणों को भी पराजित कर दिया है। तभी वहां पर भगवान विष्णु जी और भी सभी गण महादेव जी को उस वाक्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, असीमित शक्तियां हैं उसके पास, और जिसकी वजह से उन्होंने हमें आपके भक्तों को भी पराजित कर दिया है। तभी वहां पर ब्रह्मदेव जी और भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और महादेव जी की स्तुति करते हुए देखते हैं कि महादेव जी जो है थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी उसका कारण पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या समस्या है प्रभु, आप हमें बता सकते हैं। तभी महादेव जी कहते हैं और ब्रह्मदेव जी से आज्ञा मतलब उन्हें आज्ञा देते हैं कि एक द्वार पे एक बालक खड़ा है और वो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो महादेव जी की आज्ञा पा करके ब्रह्मदेव जी उस बालक को समझाने के लिए कुछ गणों को अपने साथ लेकर के दोबारा से तभी ब्रह्मदेव जी कुछ गणों को अपने साथ लेकर के दोबारा से कुटिया के सामने पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो है द्वारपाल के रूप में उस कुटिया के सामने खड़ा हुआ है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो ब्रह्मदेव जी उस बालक को दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश जी दोबारा से गणों को वहां पर पा करके और ब्रह्मदेव जी को देख करके वो दोबारा से कहते हैं कि कृपया आप लोग इस समस्या का समाधान करें और वापस लौट जाएं, क्योंकि जब तक मुझे अपनी माता श्री से दूसरी आज्ञा नहीं मिलती तब तक मैं आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। फिर से वही बहस शुरू होती है और बहस के बाद जो है श्री गणेश जी ब्रह्मदेव जी को भी पराजित कर देते हैं। उनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है और दोबारा से जो है सभी गण और ब्रह्मदेव जी पराजित होकर के वापस महादेव जी के पास पहुंचते हैं। तत्पश्चात महादेव जी को जैसे इस वाक्य का बोध होता है तो वो दोबारा से देवताओं को आदेश देते हैं कि आप जाएं, आप उस बालक को बलपूर्वक वहां से हटाएं ताकि वे जाकर के विश्राम कर सकें, कुटिया में जाकर के विश्राम कर सकें। महादेव जी की आज्ञा पा करके सभी देवतागण जी भी जो वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं, गणेश जी का क्रोध जो है पूरे आसमान पर होता है और सभी देवताओं के बीच और गणेश जी के बीच घमासान युद्ध होता है। फिर से सभी देवता जो हैं पराजित हो जाते हैं और वापस इस पूरे वाक्य को जो है महादेव जी को व्याख्यान करते हैं। अंत में महादेव जी खुद निर्णय लेते हैं कि वे स्वयं इस बालक को वहां से हटाएंगे, क्योंकि महादेव जी इतने देर तक मतलब क्रोधित हो चुके होते हैं, अत्यंत क्रोध जो है उनका बढ़ चुका होता है।
जैसे ही महादेव जी वहां पर पहुंचते हैं तो वे भी महादेव जी अपने पिनाक धनुष से गणेश जी पर जैसे ही प्रहार कर रहे होते हैं, गणेश जी अपनी शक्ति से महादेव जी के धनुष को नीचे गिरा देते हैं। इस पराक्रम को देख करके एक समय जो है महादेव जी अति प्रसन्न भी होते हैं कि मतलब ये बालक जो है इतना बलशाली है, इतना पराक्रमी है, इतना वीरवान है, और एक छोटे से बालक ने मतलब सभी देवताओं गणों को पराजित कर दिया है। साक्षात ब्रह्मदेव जी को भी पराजित कर चुके हैं ये छोटा सा बालक। लेकिन दूसरी तरफ जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है कि ये बालक हठ पूर्वक जो है उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो वे सभी अपने देवताओं और भक्तगणों का विचार करके अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने धनुष का प्रहार करते हैं उस बालक पर। जैसे ही वो धनुष उस बालक तक पहुंचता है तो अंत में महादेव जी अपने त्रिशूल का प्रहार उस बालक पर करते हैं और इस तरीके से जो है उस बालक की गर्दन उसके शरीर से धड़ से अलग हो जाती है और इस प्रकार से जो है श्री गणेश जी का वध भी हो जाता है। तो अगले वाक्य में हम लोग आपको बताएंगे किस प्रकार महादेव जी जो है दोबारा से गणेश जी को जीवन दान देते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव, जय शंभू।